वो देखिए। वो देख, वो रहा भूत। जाके पकड़ ले उसे। तू चाहे तो उसके साथ सेल्फी भी ले सकता है। क्या हुआ? कोई भी नहीं जाएगा? अरे जाइए ना सर। जाने के लिए डर लग रहा है सर। सच में भूत है ही नहीं, सिर्फ डर है। वैसे तो ये डर नाम का शब्द बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इस्तेमाल व्हाइट कॉलर पॉलिटिकल लोगों ने किया है। उनकी बनाई हुई फैब्रिकेटेड हॉरर स्टोरी इस राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल में होने वाले स्टिमुलेटेड सुसाइड का असली कारण है। असल में क्या हुआ है, हमें जरा विस्तार से बताइए। मेरे साथ आइए, बताता हूँ। पहले से ही इन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर यकीन न करने वाला मैं जानबूझकर यकीन करने का नाटक करके मैं अपने दोस्तों के साथ इस हॉस्टल में आया। इस पूरे हॉस्टल को इन्वेस्टिगेट करते समय मुझे नंदिनी के बारे में कई सारे राज के बारे में पता चला। नंदिनी की एक आदत थी, वो हर चीज गहराई से जानना चाहती थी। नंदिनी हर रोज रात के 2:30 बजे तक अपने सब्जेक्ट की स्टडी किया करती थी और उसे उस सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग ऑडियो बुक हेडफोन पर सुन के सो जाने की आदत थी। और इस तरह सोने वाली नंदिनी कब कहां कैसे सो जाए उसे खुद भी नहीं पता होता था। इसलिए मैं जब नंदिनी के बारे में जानने के लिए उसके कॉलेज गया था तो उसके पर्सनल लॉकर में रुबीना की डायरी मिली और फिर उसके कुछ ही दिन पहले हॉस्टल में आत्महत्या करने वाली रुबीना के बारे में नंदिनी सब कुछ जानना चाहती थी। उसके बारे में मुझे पता चला। जब मैं रुबीना की डायरी पढ़ रहा था तो मुझे एक सच्चाई पता चली कि वो डायरी रुबीना ने नहीं लिखी थी। वो इसलिए रुबीना की मौत 14 फरवरी 2016 को हुई थी, लेकिन उस डायरी का आखिरी पन्ना लिखा गया था 14 मार्च 2016 को। मतलब वो डायरी और उसमें लिखी हुई सारी बातें सिर्फ एक कल्पना थी। तब से मेरा शक यकीन में बदल गया। जब मैं कॉलेज से हॉस्टल लौट रहा था तो उस वक्त मैंने देखा कि हॉस्टल में लाइट नहीं है और जनरेटर भी नहीं है, तो मुझे समझ आ गया। लेकिन उस दिन रात को जब नंदिनी खो गई थी तो मैंने देखा कि उसके फोन में वाईफाई कहां से कनेक्ट है और मैं हैरान रह गया। मैं बस ये सोच रहा था कि पूरे हॉस्टल में लाइट नहीं है, लेकिन उसका फोन वाईफाई से कैसे कनेक्ट है। और उसी दिन रात को नंदिनी रुबीना की तरह नमाज पढ़ रही थी और यह देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया, क्योंकि पवित्र अल्लाह के नाम से भूत प्रेत और आत्माएं भाग जाती हैं, तो फिर ये नमाज कैसे पढ़ सकती है? मतलब मुझे ये समझ में आ गया था कि नंदिनी को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और उसके अगले ही दिन गांव चले जाऊंगी ऐसा कहने वाली डायना को मैंने चोरी छुपे दास से कुछ बात करते हुए देखा। मुझे ये लगा कि मैंने दास को कहीं ना कहीं तो देखा है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दिन होम मिनिस्टर की मीटिंग में मैं उसी से टकराया था। फिर वापस से मैंने उसे नंदिनी के कॉलेज में देखा, तब मुझे समझ आया कि डायना का, दास का और नंदिनी की इस हालत का कोई ना कोई रिश्ता तो जरूर है। फिर उस दिन रात को मैंने नंदिनी के मोबाइल पे कुछ हैप्नोटिक वर्ड सुने। उससे वो सुसाइड करने वाली है, ये मुझे समझ में आ गया था। और खुद को रुबीना मान बैठी नंदिनी को रुबीना की डायरी की सारी बातों पर यकीन हो गया था और वो भी उसी की तरह सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। नंदिनी को ठीक करने के लिए मैं उसको उस दिन रात को प्रोफेसर त्यागी के पास ले गया। मिस्टर राजा, नंदिनी को बाइपोलर डिसऑर्डर हुआ है। बाइपोलर डिसऑर्डर? यस, मतलब तुम्हारी बातों के मुताबिक ये इनिशियल स्टेज का बाइपोलर डिसऑर्डर है। अगर हम किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तब, या किसी इंसान या किसी चीज के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तब, उस विषय के बारे में या उस इंसान से संबंधित दृश्य हमें दिखाई देने लगते हैं। हॉस्टल में रुबीना के बारे में बार बार बात करना, रुबीना की चीजों को बार बार दिखाना या फिर उससे संबंधित बातों को जबरदस्ती नंदिनी के ब्रेन में डाला गया है। रुबीना के बारे में बहुत ज्यादा सोचने वाली नंदिनी को कई
अनहोनी घटनाओं का सामना करने की वजह से सच में रूबीना ही उसे दिखाई दे रही है, ऐसा वो समझने लगी है। रूबीना को इमेजिन करने लगी है। इससे नंदिनी के ब्रेन में उसे पता चले बिना ही रूबीना नाम की स्प्लिट पर्सनालिटी डेवलप हुई। इस तरह मेंटली वीक रहने वाली नंदिनी को ऑडियो बुक सुनकर सोने की आदत को सहारा बनाकर गहरी नींद में रहती है। इस सब के दौरान उसके सबकॉन्शियस ब्रेन ने हिप्नोटाइज करना शुरू किया है। इस तरह उसकी स्प्लिट पर्सनालिटी को ट्रिगर करते हुए वो रूबीना में बदलकर सुसाइड करने की सलाह देना शुरू कर दिया है। उसे कंट्रोल में करने के लिए, इमीडिएट अपडेट देने के लिए वाईफाई का इस्तेमाल किया है। सिंपल भाषा में कहूं तो इट इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर बाय सोल हिप्नोटिज्म। और उसी तरह इस घर में मर चुकी रूबीना को भी ललिता नाम की काल्पनिक लड़की ने सुसाइड करने को प्रेरित किया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले हमारे कांस्टेबल की भी बड़ी बेरहमी से हत्या हो गई। अब रूबीना के नाम से नंदिनी को मारना चाहते थे। इन सब के लिए हॉस्टल में रहकर मदद करने वाली हॉस्टल की वार्डन डायना ने पैसों की लालच में आकर साइंस का उपयोग करके असिस्टेंट प्रोफेसर देवदास का साथ दिया। देख क्या रहे हो, ले चलो इनको। इनके साथ और कौन कौन है सर? होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा। एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपके पास सबूत है क्या? इस राजा हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल के पीछे वाली 2000 एकड़ जमीन को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हड़प कर उस जमीन पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करने जा रहे थे। ऑलरेडी अपनी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल करके जितनी ज्यादा हो सके उतनी जमीन हड़प चुकी है हमारी प्रिय होम मिनिस्टर ज्योति प्रसाद वर्मा जी। और बाकी की बची हुई इस हरिश्चंद्र प्रसाद हॉस्टल से संबंधित 500 एकड़ की जमीन और ये पूरी जगह, ये सब लोग मिलकर हड़पना चाहते थे। लेकिन ये ट्रस्ट सरकार के अधीन होने की वजह से कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए इस ट्रस्ट के 4 लोगों को उस 2000 एकड़ जमीन के लिए रखा गया। कहीं भगवान का बहाना बनाकर वहां मंदिर बनवा देते हैं। उसी तरह भूत के नाम से उस जमीन को ये बदनाम कर रहे थे, जिससे सरकार भी उस जमीन को कम से कम में नीलाम करती। इस तरह इस जगह को पाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया ज्योति प्रसाद वर्मा ने। क्या बात है? राजा। हाँ सर। कांग्रेट्स। नंदिनी को बचाने के साथ साथ तुमने एक कॉम्प्लिकेटेड केस को भी सॉल्व किया और साथ ही मेरे भाई को बचाया। थैंक यू सर। थैंक यू। Thanks once again. Thanks for your support. All the best. Thank you sir. यार तूने तो कमाल कर दिया। दे ताली। राजा, one selfie. फोटो ले रहे हो क्या? ओ सेल्फी। थैंक यू। ए नंदिनी, नंदिनी, रूबीना। यार उस नाम से क्यों बुला रहा है यार? फिर से उसकी आत्मा इसमें घुस गई तो यार क्या होगा? क्या है? अरे क्या है? नंदिनी है। क्या है? क्या है बोलो? हाँ? बाबा मुझे एक डाउट है। डाउट है? बता दो, क्लियर करके आना। नंदिनी। ए बाबा तेरी तो वो हमें डराने वाले वो 4 भूत कौन थे?
ओ वो असली बात तो मैंने तुम्हें बताई ही नहीं, वो सब जूनियर आर्टिस्ट थे। जूनियर आर्टिस्ट थे? यार वो जूनियर आर्टिस्ट थे, उसके बाल देखते ही समझ गया था वो विग है। अच्छी एक्टिंग करवाई उनसे, वो मिलेंगे तो मुझे बताना, हॉरर फिल्म में रोल दूंगा। चलो रे। हेलो सर, मैं जूनियर आर्टिस्ट एजेंट सूरी बाबा बोल रहा हूँ। हाँ सूरी बाबू बोलिए। सॉरी सर। सॉरी किस लिए? सर आपने 4 आर्टिस्ट मांगे थे ना,